डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बॉटनी पढ़ाते हैं और काफ़ी सारे लेक्चर होकर लगभग पूरा कोर्स हो चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे तो क्वेश्चन पैटर्न रहता है, कैसे आपको लिखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में एकदम से पेपर देखें तो डरे नहीं। मार्केट में पुराने अनसोल्ड पेपर का सेट भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 20-25 रुपये का ही आता होगा। और यूनिवर्सिटी की साइट पर भी पुराने पेपर्स का अनसोल्ड पेपर का सेट मिल सकता है, तो वो भी आप देखें तो ये आपको अंदाज़ रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो हमें किस तरह से करने हैं। तो पेपर्स हमारे पास हैं तो उसको देखते हुए हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ताकि पहली बार अगर आप पेपर देखें इस सिलेबस का, इस क्लास का, तो आप एकदम से घबराए नहीं, मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि ये पेपर ऐसे होता है। इस तरह से आपका सिलेबस है जो हमने कि हर क्लासेज में आपको बताया है। ये पेपर रहेंगे आपके फर्स्ट ईयर में। ये पेपर्स हैं, पहला थैलोफाइटा का, दूसरा ब्रायो टेरिडो पेलियो का, थर्ड पेपर सेल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का था। अभी आप सेकंड ईयर में हैं तो आपके पहला पेपर जिम्नोस्पर्म में, सेकंड जो है वो टैक्सोनॉमी का रहेगा, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म के नाम से। थर्ड पेपर आपके एम्ब्रियोलॉजी का। थर्ड ईयर में जब जाएंगे पास होके तो आपके बायोटेक पढ़ाई जाएगी, इकोलॉजी पढ़ाई जाएगी और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इस तरह का पैटर्न होता है। प्रैक्टिकल 75 नंबर का होता है। ये पेपर है आपका फर्स्ट पेपर जो है इस तरह का जिम्नोस्पर्म रहेगा। सेकंड ईयर में आपके सेकंड पेपर में एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक्स है। और ये क्वेश्चन पैटर्न है, ये ध्यान रखें। 1 कंपल्सरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है जो 10 भागों में बटा रहेगा, 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, वो सेक्शन ए का लाएगा। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हर एक में से आएंगे, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे उसके। और ये जो है 25 नंबर का, यानी कि 5 नंबर का जो है 10 क्वेश्चन है आधे आधे नंबर के, और ये 25 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 5-5 के, 2 में से एक करना है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, ये भी ध्यान रखें। सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो है 4 है। क्वेश्चंस में है वो तो सब डिवीजन भी, छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन है। कवरिंग ऑल यूनिट्स, नॉट मोर देन द 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। कोई भी यूनिट में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा और लगभग 500 वर्ड आपको लिखने हैं इसमें। सेक्शन बी वालों पे केवल 250 वर्ड लिखते हैं 5 नंबर का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, ध्यान रखें। तो 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, तो 20 नंबर बच्चों ये हो गए। 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन तो 45, और 5 क्वेश्चन जो है आधे 10 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के 5 नंबर, ऐसे करके पूरे 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं ये वाला पेपर, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स। तो इसमें इस तरह से ये 5 यूनिट हैं, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन जो 5 नंबर के। फिर 2-2 क्वेश्चन आएंगे जिस पे 250 शब्द लिखने हैं लगभग, तो एक एक करना है, तो 5 क्वेश्चन ही होंगे। फिर टोटल में से 4 क्वेश्चन आएंगे इन 5 यूनिट में मिला के, जिसमें से 500 वर्ड आपको लिखने हैं। हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का रहेगा, तो 2 करेंगे तो 20 नंबर हो गए, और 25 और 5 30, ऐसे करके 50 नंबर का ये पूरा सिलेबस का पेपर रहा है। तो ये पैटर्न है, इसको ध्यान में रखें। इस तरह सिलेबस है आपका जो हमने पहले भी बताया, और बड़ा करके देखें तो इस तरह से ये सिलेबस है। इसमें पहले हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़े, फिर टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट पढ़े, जिसमें टैक्सोनॉमी की, अल्फा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, टैक्सोनॉमी के रैंक, टाइप, कंसेप्ट, ये आपने पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी।
फिर इसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म में जो वर्गीकरण दे रखे हैं बेंथम हुकर ने उसको पढ़ा, एंगलर पेंटल का पढ़ा। फिर किस किस ब्रांच का क्या कंट्रीब्यूशन है, साइटोलॉजी का क्या रोल, फाइटोकेमिस्ट्री का क्या रोल, टैक्सोमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हेल्प करती है टैक्सोनॉमी में, वो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद ये 2 यूनिट्स जो आई हैं फैमिलीज़ की हैं, कुछ फैमिली इसमें पढ़ी और कुछ फिर इसके अंदर पढ़ी। ऐसे करके आपका ये सिलेबस हुआ। और ये रेफरेंस बुक्स हैं सिलेबस में जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़नी रहेगी, ये ध्यान रखें। कई डायग्राम्स हमने इसके जी सिंह की बुक के भी लिए हैं और इस तरह से ये किताबें त्यागी क्षेत्रपाल से भी लिए और भी रेफरेंस बुक से लिए जिसकी लिस्ट हम आगे दे रहेंगे। ऐसे आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, जैसे हमने बताया था जो थ्योरी में होता है वही प्रैक्टिकल में होता है। तो उस क्रम में जो तीनों पेपर्स रहेंगे उसका ये प्रैक्टिकल का सिलेबस रहेगा। एक जिम्नोस्पर्म आएगा 10 नंबर का, जिसमें कि प्लांट पार्ट आएगा, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा 5 नंबर का, एनाटॉमी डबल स्टैंड सेक्शन ऑफ द एनाटॉमी वाला पोर्शन आएगा 10 नंबर का, जो कि आपके थर्ड पेपर में है। और ये वाला टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है 10 नंबर और 5 नंबर का। एक में ओवरी का टीएस कटाएंगे या एलएस फ्लावर कराएंगे और एक में पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, ये 10 नंबर का रहेगा। सीड जर्मिनेशन की एक एक्सरसाइज रहेगी 5 नंबर। तो इस तरह से करने का मतलब है कि जो थ्योरी में होता है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ भी ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी का पोर्शन यहाँ काम आएगा, प्रैक्टिकल में भी ये ध्यान रखें। एक साथ ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे आप तो कवर होएगी। ये हिंदी में आपका सिलेबस ये इस तरह से, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर भी उपलब्ध है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ऐसे सिलेबस जो है वो हिंदी में है। ऐसा जिम्नोस्पर्म रहेगा, ये साइकस रिवोल्यूटा का बताया है, ये ऐसे मेगास्पोरोफिल्स है साइकस की। इस तरह से ये पाइनस का है, ये कौन से पाइनस के निडिल वगैरह है, ये इस तरह से। ये फेड्रा है, फेड्रा फोलिएटा, ये इसके फूल्स है। तो ये प्रैक्टिकल में रहेगा आपके, ये टैक्सोनॉमी के फ्लावर्स है। जैसे ये बोहिनिया का आपने देखा भी होगा, ये सीजलपेनिया पल्चेरिमा, ये भी आपने देखा होगा। ये सत्यानाशी तो आप जानते होंगे, कई बार बच्चों ने खेलते टाइम चुभे भी होंगे इसके कांटे। तो इस तरह से ये आर्जिमोन मैक्सिकाना है, ये ब्रेसिका कंपेस्टी, सरसों की बेल्ट है बच्चों, ये आड़ू थी, यहाँ सरसों काफ़ी उगती भी है। तो ये फ्लावर भी आपने देखे हो। इस तरह से ये फ्लावर्स का इमेज बना रखी है। तो जो बुक्स में फ्लावर डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से ये हर एक को बताया गया है। वैसे फ्लावर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा आपका पैटर्न रहेगा। जैसे अगर हम पुराने पेपर को बताएं तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो 2018 का ये कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर हम बता रहे हैं। तो इस तरह का ये पेपर था, 3 घंटे का था और मैक्सिमम मार्क्स ये 50 नंबर का है। सेक्शन ए के लिए ये लिखा हुआ, इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न है, प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए 10 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह का है ये वाले। जैसे अगर इसी पेपर को ले हमें तो ऐसे आया कि क्रूसिफॉर्म दलपुंज को समझाइए, एक संघीय अवस्था क्या है, अमारेंथेसी का एक उदाहरण बताइए, पोएसी के फल का नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों इस पे आते हैं। या किन्हीं 2 प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का नाम दीजिए, एपोकार्पी क्या होती है इसको समझाइए, अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, फ्लोरा को परिभाषित करिए, या टैक्सी मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे एक एक लाइन के जो बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं जो कि आधा आधा नंबर का है, टोटल ये 5 नंबर है और ये करना कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखें। तो ऐसा क्वेश्चन पैटर्न रहता है सेक्शन ए में। तो आप पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन देखिए और उस हिसाब से उसको पढ़िए। फिर रहा मामला सेक्शन बी का।
तो जैसा हमने बताया कम शब्दों में लिखना है, 250 शब्द लिखना है मैक्सिमम, इसमें 5 नंबर के एक एक्सरसाइज। अब जैसे फर्स्ट यूनिट में से इन दो में से एक करना है, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट, टिप्पणी लिखिए मैग्नोलिया पर। और इसी तरह से ये है राइट ए नोट ऑन डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग प्लस ओरिजिन एंजियोस्पर्म का जो है उसके ऊपर अलग अलग जो मत दिए गए हैं उस पर लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सेकेंड यूनिट दें तो वो जो सिलेबस की सेकेंड यूनिट जो हमने बताया था एक्सप्लेन, जैसे अभी वापस बता दें आपको बच्चों, कंफ्यूज ना हो, ये वाली सेकेंड यूनिट है, ये वाली सेकेंड इकाई 2, संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य, आधारभूत संरचना, अल्फा वर्गीय के ये। और थर्ड वाली में ये वर्गीकरण की अलग अलग जो पद्धतियाँ ही आई है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये आया थर्ड यूनिट के अंदर जो वो अलग क्वेश्चन रहेगा, और सेकंड वाले में इस तरह के क्वेश्चन उसमें से आएंगे। व्हाट इज टाइप स्पेसिमेन, डिस्क्राइब टाइप मेथड, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और थर्ड यूनिट लें तो जैसे ये बेंथम हुकर का इसने पूछ लिया बच्चों, राइट बेंथम हुकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण एवं दोष लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसी तरह से वर्गीकी में कोशिका विज्ञान के योगदान के बारे में पढ़ी, तो हमने बताया था कि किसी ब्रांच का योगदान, जैसे सिलेबस यहाँ पर पूछा इसने साइटोलॉजी में, जैसे ये रहा ना सिलेबस ये वाला बच्चों, इस जगह आप देखें ये वाला आवर्त बीजी वर्गीकी के क्षेत्र में कोशिका विज्ञान पादप जनन संख्यात्मक वर्गीकरण का प्रमुख योगदान। तो यहाँ इसने क्या पूछा, कोशिका विज्ञान का योगदान। तो कभी इसका पूछ लिया, कभी फाइटोकेमिस्ट्री का, वो एग्जामिनर के ऊपर रहता है कि वो क्या पूछे, लेकिन पूछेंगे उन्हीं में से, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा साइटोलॉजी का, जो हमने पढ़ाया हुआ ही आपको। इसी तरह से राइट ए फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जो सिट्रस स्पेसीज है उसका बनाइए। तो ये आ गया उस फैमिली के क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, जो अम्बेली फेरी में अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम जो पाया जाता है उस पर टिप्पणी लिखा है। तो आपको चित्र भी बनाना है और उस अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का वर्णन करना है कि कैसे होता है, क्या होता है, ये इस तरह की प्रक्रिया है। इसी तरह से 5वें यूनिट में देखें हम, तो उसमें अकेंथेसी के डायग्नोस्टिक फीचर, विभेदक लक्षण, मेन लक्षण यानी कि वो पूछ लिए। इसी तरह से लेमिएसी का के डायग्नोस्टिक फीचर पूछ लिए। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन हमने पहले बताया था कि 500 शब्दों में लिखना है और नंबर हैं इसके 10 10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं 20, और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है 25, 20 और 25 45, और 5 नंबर के छोटे क्वेश्चन जो है करने हैं 10 आधे नंबर के। तो इस तरह की प्रक्रिया में सी सेक्शन जैसे इन्होंने पूछा उस साल में, राइट प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली रेननकुलेसी, ड्रॉ लेबल्ड, ड्रॉ फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम ऑफ वन मेंबर ऑफ रेननकुलेसी, यानी कि रेननकुलेसी के प्रिमिटिव लक्षण को लिखना है, फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाना है उसका, और किसी एक मेंबर का मतलब ये, इस तरह से इसको आपको करना है। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो आया इसमें, वह निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी, टेक्सोनोमिक लिटरेचर, प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, और सामूहिक विश्लेषण, क्लस्टर एनालिसिस। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया। और ऐसे ही ये आया, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट इन द कैपिटुलम ऑफ एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी कुल के मुंडक में पुष्पकों की व्यवस्था, क्रम एवं वर्ण का एवं प्रकार का वर्ण। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से ये आया, निम्न में 2 पर टिप्पणी, 3 दे दिए, इनमें से 2 करना है। पेपेवरेसी कुल के विभेदक लक्षण, कैसिया फिस्टुला का पुष्पसूत्र पुष्पचित्र, और सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व। यानी कि चीज़ें हर एक करनी है आपको, विभेदक लक्षण भी करने हैं, पुष्पसूत्र चॉइस नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चों आ कोई भी सकता है, यानी कि आप उनका टारगेट है एग्जामिनर का कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें ढंग से। इस तरह से ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है बच्चों।
और जब आप इस पूरी किताब पढ़ के फिर उस किताब में पीछे दे रखे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, देखेंगे, पॉइंट्स में याद करेंगे, तो आपकी ज़्यादा आसानी होगी। पूरी किताब पढ़िए बच्चों, और ऐसे इनको क्वेश्चंस को, पेपर्स को इनको देखिए, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अब पूरा कोर्स हमने करा भी दिया, तो आप ऐसे रिवीजन करते रहेंगे और ऐसे हम पेपर के पैटर्न और क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, तो आपके ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन आप भी पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। अगर अच्छा रिवीजन करेंगे तो अच्छा लिख पाएंगे, ये ध्यान रखें। थैंक यू।